बच्चे आते हैं इतने समझा दो। इसका वही बनाना सिखा दो। वही सिखा रही। पहले तो एक चीज ये जान लो कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिट को बांट देते हैं। जैसे आपने इधर क्या किया, प्रॉफिट लिखा और इधर एप्रोप्रिएशंस की, है ना, आईओसी प्रोवाइड की, सैलरी प्रोवाइड किया, कमीशन प्रोवाइड किया। लेकिन मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भूल जाते हैं उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट आप लोगों ने साल भर का लगा दिया आईओडी पे, तो इस तरह से पार्टनर्स के पास गलत प्रॉफिट चला जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि हमने उनको सैलरी दिए बगैर, आईओसी दिए बगैर, आईओडी लिए बगैर प्रॉफिट उनको बांट दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो जो जिसको गलत दी गई है वो उससे वापस ले लेंगे, एंड फिर जो सही सही देना है वो उनको दे देंगे, और फिर लास्ट में टोटल करके देखेंगे कि कौन कितना अमाउंट लेके आएगा या कौन कितना अमाउंट लेके जाएगा। उस हिसाब से एक एंट्री करेंगे जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री एक्चुअल में सिर्फ एक एंट्री के लिए ये पूरा वर्किंग नोट करना है हमें। अभी जो पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल में यहाँ बनाऊंगी वो वर्किंग नोट है। आंसर वो नंबर जो मिलेंगे आपको वो उसके आधार पे मिलते हैं, बट एक ही एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री। वो कैसे करेंगे, पास्ट शोइंग एडजस्टमेंट का आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें, रिया मोना एंड निशा, कहाँ का इलस्ट्रेशन देखिए, रिया मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट 3-1 क्वेश्चन है, ये बुक दे दी फिर बंद करके रख दी, बहुत बढ़िया। इन द रेशियो ऑफ 3-1 प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,106। Those profit were by mistake distributed equally। अब गलती से कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया, लेकिन देना किस में था, 3-1 में देना था। ओके, तो अब हमें इसको करेक्ट करना है। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। स्कूल में ना हो सकता है इससे थोड़ा अलग बताएं, जैसा मैं बता रही हूँ उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बेसिक का रूप बताऊंगी जो मतलब भूलोगे नहीं। स्कूल वाला अगर समझ आए तो कर लेना, ना आए तो फिर छोड़ देना। यहाँ आपका पर्टिकुलर रहेगा, इधर आपका जैसे इसमें 3 है, रिया मोना निशा, तो तीनों का अकाउंट बनाएंगे हम, रिया मोना निशा, और साथ में हम बनाएंगे फर्म का भी। जितने पार्टनर होंगे उसके साथ साथ हम फर्म का भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। इसमें हम वो अमाउंट लिखेंगे क्या उनसे लेना है और क्या उनको देना है। फर्म का हमेशा इक्वल आता है, ठीक है, और क्रेडिट की जगह 100 लिख दिया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेक उनको इक्वली बांट दिया। 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं पहले, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, तो 1000 6 4 10 5 13 3, 3,30,000 इक्वली बांट दिया। अब जो चीज दे दी वो हम उनसे वापस ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन टेकन बैक लिख लो, या रॉन्गली गिवन टेकन लिख लो। अब हम उनसे वापस ले रहे हैं जो हमने दिया, तो जब हम उनको देती है तो क्या करती है, क्रेडिट। पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो क्रेडिट होता है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, सैलरी, आईओसी, कमीशन। अब हम उनसे वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट, और फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो 3,30,000 से हो गया 1,10,000, डेबिट में कर दिया, 1,10,000, 1,10,000। हाँ, इनसे हमने वापस ले लिया, मतलब डेबिट कर दिया। कैलकुलेट कैसे किया, और तीनों साल का टोटल किया, इक्वली बांट दिया, तो 1/3 करके। ठीक है, इक्वली दे दिया था ना गलती से, तो हमने वापस ले लिया, और फर्म के अकाउंट में इन सबको जोड़ के आ जाएगा 3,30,000। अब फर्म के पास कितने पैसे, 3,30,000 टोटल। किस रेशो में बांटना था ये, 3-1। अब फर्म को डेबिट कर देंगे यहाँ 3,30,000 से। नाउ करेक्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस लिख दे रही हूँ तो बोर्ड ही छोटा पड़ गया। ठीक है,
तो 3,30,000 है इनका टोटल। ओके, अब इसको किस रेशो में बांटना है? 3:1। 3 2 5 और 1 6। 3,30,000 इंटू 3/6 हाफ हो गया, मतलब 1,60,000 तो क्रेडिट करेंगे। अब हम उनको दे रहे हैं तो पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। 1,65,000 और यहाँ पे अब 2 आ जाएगा। 1,10,000 और यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 55,000। 1,55,000 आएगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के ये होगा। फर्म का हमेशा बराबर आता है, ये ध्यान रख लेना। आप टोटल करेंगे, फर्म का हमेशा बराबर आता है। बस ये 2 चीज आती है। नहीं बेटा, 2 नहीं आती। क्वेश्चन में सैलरी और कमीशन भी होगा कि हम भूल गए देना, तो आपको वो देना पड़ेगा। सैलरी क्रेडिट करनी पड़ेगी सबके में, फर्म को डेबिट करना पड़ेगा। कमीशन सबको जिसको मिल रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट। जो पीएनएल में डेबिट होता है वो यहाँ भी फॉर्म में डेबिट होगा। हाँ, और जो कैपिटल में वो बाकी का उल्टा। कैपिटल में जो उनको देते हो आप वो क्रेडिट करते हो, जो लेते हो वो डेबिट करते तो हो। नेट प्रॉफिट उधर डेबिट होगा और उधर क्रेडिट होता है, और सैलरी ये सब इधर आता है। अगर आईयूडी आया, सिंपल सा फंडा रखो ना। आईयूडी आया तो डेबिट होगा। पार्टनर्स को कोई चीज देनी है तो क्रेडिट करेंगे, उनसे वापस लेनी है तो डेबिट करेंगे, और फर्म का उसका रिवर्स होता है। बस ऐसे याद रख लो। तो हमने पहले प्रॉफिट इनसे वापस लिया। हाँ, पहले हमने उनसे लिया जो गलत दे दिया था, हाँ, और फिर मैंने वापस उनको सही सही दे दिया। ठीक है, हाँ। अब इन दोनों डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। बस यही है। रुक तो जा। 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000, ये तो 1,10,000 इक्वल आ गया। 1,10,000 और 55,000। अब इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर में देखिए, यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 1,65,000 है। कितना फर्क है? 55,000 का। तो क्रेडिट है तो इसको लिख देंगे 55,000 क्रेडिट, इस पे ब्रैकेट लगा। ठीक है, 55,000 से रिया को क्या करेंगे? क्रेडिट। और इसका डेबिट ज्यादा है, इसका तो बराबर है। हाँ, ये तो बराबर है, हाँ। इसको छोड़ देंगे। और इन दोनों में क्या है? डेबिट ज्यादा है, तो इसको 55,000 से डेबिट कर देंगे। अब हमारी अरे डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट करेंगे। ये वर्किंग नोट भी होता है। ये वर्किंग नोट ही है सारा। निशा को डेबिट और रिया को क्रेडिट। हाँ जी, तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, निशाज करंट अकाउंट डेबिट टू रियाज करंट अकाउंट। ठीक है, 50। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बराबर आता है डेबिट क्रेडिट, कभी भी आपका उल्टा सीधा नहीं आया। 55-50। ओहो, वो तो मैंने लिख दिया 55। कुछ भी अगर चेंजेस होगा तो सेम अमाउंट होगा। मतलब अगर 2 जनों का होगा तो 2 को प्लस करके 1 इकट्ठा आ रहा होगा। मतलब जर्नल एंट्री हमेशा इक्वल रहेगी डेबिट क्रेडिट, जब भी आप ये निकालेंगे तब। अच्छा, मतलब अगर इससे कुछ निकाला तो इसके पास जाएगा, इससे निकाला तो इसके पास जाएगा। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन करके आना। 3। हाँ, इसके बाद वाले 3 क्वेश्चन करके आने बस। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे इसको।